च्यवन एक ऋषि थे जिन्होंने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उसका सेवन किया तथा अपनी वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए थे। महाभारत के अनुसार उनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। वे अत्यंत तपस्वी थे। च्यवन भृगु मुनि के पुत्र थे। प्राचीन काल की बात है, उस समय भारत में राजा शर्याति का शासन था। वे अत्यंत न्यायप्रिय, प्रजा सेवक एवं कुशल प्रशासक थे। सद्गुणों का व्यापक प्रभाव राजा के पुत्रों पर भी पड़ा। उनके पुत्र और पुत्रियां अपने पिता के पदचिन्हों पर ही चल रहे थे। राजा शर्याति अपने पुत्रों को देखकर स्वयं प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन राजा शर्याति अपने पुत्र पुत्रियों के साथ वन विहार के लिए निकले। राजा रानी तो एक सरोवर के निकट विश्राम के लिए बैठ गए, लेकिन उनके पुत्र पुत्रियां परस्पर घूमते टहलते दूर जा निकले। असमय ही राजकुमारी सुकन्या ने मिट्टी के टीले में 2 चमकदार मणियां देखीं। कुतूहलवश सुकन्या उस मणि के निकट आई। नजदीक देखने पर भी वह चमकती वस्तु को समझ न पाई। तब उसने सूखी लकड़ी की सहायता से दोनों चमकदार मणियों को निकालने का यत्न किया, लेकिन मणि निकली नहीं, अपितु वहां से खून बहने लगा। मणि से खून टपकते देख सुकन्या और उसके भाई बहन घबरा गए। वे सभी अपने पिता के पास आए और पूरी बात कह सुनाई। महाराजा शर्याति अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर पहुंचे और देखते हुए दुखी मन से बोले, बेटी, तुमने बड़ा पाप कर डाला। ये च्यवन ऋषि हैं जिनकी तुमने आंख फोड़ दी है। ये सुनते ही सुकन्या रो पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। टूटते हुए स्वर में उसने कहा, मेरी जानकारी में नहीं था कि यहाँ महर्षि बैठे हुए हैं। मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला। ये कहकर वह फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ पुत्री, तुमसे अपराध हो गया है। महर्षि च्यवन यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। आंधी तूफान और वर्षा के कारण इनके चारों तरफ मिट्टी का टीला बन गया है। इसी कारण तुम्हारी दृष्टि को दोष हो गया। मात्र 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दी। अब क्या होगा? इतने में च्यवन ऋषि के कराहने का स्वर भी सुनाई दिया। कातर स्वर सुनकर सुकन्या ने तय किया, मैं इस पाप का प्रायश्चित करके इस हानि की क्षतिपूर्ति करूंगी। तुम्हारे प्रायश्चित से ऋषि की आंखें तो वापस नहीं आएंगी। पिता राजा शर्याति ने कहा। सुकन्या बोली, मैं इनकी आंखें बनूंगी। क्या कह रही हो बेटी? मैं उचित कह रही हूँ पिताजी। मैं ऋषिदेव की आंखें बनूंगी। मैं मात्र भूल व क्षमा का बहाना बनाकर अपराध मुक्त नहीं होना चाहती। न्याय नीति के समान अधिकार को स्वीकार कर चलने में ही मेरा व विश्व का कल्याण है। मैंने यही सब तो सीखा है। मैं च्यवन ऋषि से विवाह करूंगी और अपने जीवन पर्यंत उनकी आंख बनकर सेवा करूंगी। लेकिन बेटी, ये तो अत्यंत जर्जर व कृशकाया शरीर के हैं और तू युवा। राजा शर्याति ने कहा। सुकन्या बोली, पूज्य पिताजी, यहाँ पात्रता और योग्यता का प्रश्न नहीं है। मुझे तो सहर्ष प्रायश्चित करना है। मैं इस कार्य को धर्म समझकर तपस्या के माध्यम से आनंद पूर्वक पूर्ण करके रहूंगी। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बेटी सुकन्या की जिद के समक्ष राजा शर्याति की एक न चली। वे विवश थे, अतएव विवाह की तैयारी में जुट गए। महर्षि च्यवन के साथ बेटी सुकन्या का पाणिग्रहण हुआ। सुकन्या की इस अद्भुत त्याग भावना को देखकर देवगण भी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की नजर सुकन्या पर गई और वह उस पर मोहित हो गए। इन्होंने सुकन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुकन्या ने इनकार कर दिया। सुकन्या के पतिव्रत से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने वरदान मांगने के लिए कहा। सुकन्या ने कहा कि आप देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए आपसे यही वरदान चाहती हूँ कि मेरे पति को युवा बना दीजिए और दृष्टि लौटा दीजिए। सुकन्या की कम आयु को देखकर देवताओं ने च्यवन ऋषि को एक औषधि बताई, जिसे च्यवन ऋषि ने उपभोग किया और वे युवा हो गए। उस औषधि का नाम बाद में च्यवन हुआ, जिसे आज लोग शक्ति, चेतना व स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्रहण करते हैं। अश्विनी कुमारों ने महर्षि को दिव्य सरोवर में स्नान कराया और जैसे ही महर्षि च्यवन जल से बाहर आए वह युवा नजर आने लगे। यहाँ भी अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत की परीक्षा ली और कहा कि पहचानो तुम्हारे पति कौन हैं। दरअसल सरोवर से निकलने के बाद ऋषि भी अश्विनी कुमार की तरह दिखने लगे थे, लेकिन सुकन्या ने उन्हें पहचान लिया।
बाद में ऋषि च्यवन ने अपने तपोबल से देवताओं की भांति अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में सोमपान का अधिकार दिलाया। प्रायश्चित व सेवा भावना के कारण सुकन्या का नाम च्यवन ऋषि ने मंगला रख दिया। वह आज भी अपने गुणों के कारण नारी जगत में वंदनीय व पूजनीय है।